हाँ जी। नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज फिर हम भगवत गीता का ही अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमारे आचार्य यतेंद्र जी मंगलाचरण से शुरू करेंगे। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं गीता अध्ययन के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन और बुद्धि समर्पित करते हुए, जिससे कि हमको इतनी शक्ति पर हो शक्ति कि मिले। हम चीज़ों को समझ सकें। तो चलते हैं। हाँ, मंगलाचरण। ओ दीपक जी, अपना तानपुरा लगा देंगे, थोड़ा सा देखिए उसके साथ चला जाएगा ओके, जो आप अपने में लगाते हैं ना। ठीक है। ओ शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। आइए आज हम कुछ प्रार्थना मंत्र हमारे सहयोगी और भक्त सरोज घई जी के लिए करते हैं, जो कि आजकल कुछ अस्वस्थ चल रही हैं। उनका ऑपरेशन होके चुका है, तो उनके लिए सब मंगल कामना करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र स्वस्थता को प्राप्त करें और हमारे बीच दोबारा से उपस्थित हो पाए। तो हम 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप की प्रार्थना से करेंगे और उसके पश्चात अपना भूर्भुवः स्वः एंड सर्वे भवन्तु करके ओम शांति करेंगे, मंत्र करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा अध्याय कर्मयोग समाप्त की ओर जा रहा है और हम चौथा अध्याय करने जा रहे हैं। तीसरे अध्याय में हमने कृष्ण भगवान ने हमको कर्म का रहस्य बताया। देखिए, कर्म जो है मीन्स एक्शन, और जब एक्शन होता है कुछ, तो सब लोग कुछ लोग प्रभावित होते हैं। एक तो खुद करने वाला प्रभावित होता है, उसके साथ और लोग प्रभावित होते हैं, और वो प्रभाव है वो सुख और दुख कर्म करने वाले के लिए लाता है और जो प्रभावित होते हैं उनके लिए लाता है। तो कृष्ण भगवान ने बताया था कि ये सारे कर्म जो हैं, सारे जो एक्शन है, वो प्रकृति कर रही है, सब प्रकृति में हो रहे हैं, कोई उनको नहीं कर। तो देखिए, आप कुछ एक्शन ले लीजिए,
जो अफेक्ट कर रहे हैं, जो लोगों को सुख और दुख पहुंचा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, सुनामी आ जाए, तो इससे कितने लोग अफेक्ट होते हैं। हजारों लोग, कभी कभी तो लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं, दुखी होते हैं, मकान उनका चला जाता है, रहने की जगह नहीं रहती है। तो लेकिन हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा पाते। हम तो कहते हैं कि प्रकृति का प्रकोप था, मतलब प्रकृति को बता देते हैं सीधे कि प्रकृति ने किया। ठीक है ना। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो कि और जीव ले आते हैं हमारे ऊपर सुख या दुख। जैसे गाय है, आपके घर में पली है तो दूध दे रही है, खुश हैं, आपके लिए अच्छा रही है। जंगल में जाए, कोई जानवर हमला कर दे, तो क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई एक गांव था, हमने था वहाँ वहाँ लकड़बग्घे का प्रकोप था, 8-10 छोटे बच्चों को उठा के ले गया। तो उसमें भी हम प्रकृति का ही बताते हैं। हम ये नहीं पकड़ते हैं कि उसको लकड़बग्घे को पकड़ के उसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चला दें। और अच्छा, अब तीसरी तरीके के एक्शन होते हैं जो मनुष्यों के द्वारा होते हैं। वो हम नहीं समझ पाते हैं, वो समझते हैं हमने किया उसको। हालांकि वो भी उसी तरह हो रहे हैं, जैसे जैसे फ्लड आ गई या कुछ हुआ, वो प्रकृति का है। उसी तरह हमारे इस हाथ से जो हो रहा है वो भी प्रकृति का ही काम है। लेकिन एक जो हमारा अहम भाव है, उसके कारण हम जो भी हमारे इंद्रियों से हाथ पैर से होता है, वो हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं उसका, और उसके बाद सुख दुख के भागी होते हैं। तो अब ये देखिए, मैं एक आपको बताता हूँ कि वो आप लोगों ने ब्रांक्स जू देखा है, वो वहाँ का न्यूयॉर्क में? नहीं ना। देखिए, उसमें ब्रांक्स जू में सारे जानवर हैं, और उसमें किसी ने कहा कि भाई उस जानवर को तो बताओ कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर है, मतलब ये सारे जानवर हैं लेकिन उसमें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है। तो उन्होंने एक लगा दिया, एक है मोस्ट डेंजरस एनिमल का बाड़ा। उसमें जानते क्या है? उसमें एक मिरर लगा हुआ है। उसमें खड़े होके जाइए आप, तो वो उसमें लिखा होता है, यू आर लुकिंग एट द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन अर्थ। तो हम अपने कर्मों से बहुत सिलाते हैं। जैसे प्रकृति तो ला ही रही है हमारे ऊपर सुख या दुख, और हम वार लाके हजारों लोगों को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, सारा जीवन अलट पलट हो गया संसार में। इसी तरीके से कोविड आया, वो सबको करके चला गया, उसको हम कहते हैं प्रकृति का था। तो हम बाकी इनको अपने ऊपर ले लेते हैं, और कर्म फल के हम भागी हो जाते हैं। और तो ये तीसरे अध्याय का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि इसको समझना कि क्यों हो रहा है। अहंता, मैं हूं, और ममता, जो मेरे हैं, मैं और मेरे, वो दुख के कारण हो रहे हैं। अच्छा, मेरे, अगर ये निकल गया, एक तो ये है कि अपने कर्म शुभ कर लो, तब उससे सुख है। सारे कर्म शुभ कर लो, लेकिन बंधे फिर भी रहोगे, क्योंकि इस चक्र से नहीं निकलने वाले। दूसरा ये है, अपने को देख लो आध्यात्मिक अभ्यास से कि मैं नहीं हूं करता। मैं, उसके लिए अपना अपना जो निज स्वरूप है वो समझना पड़ेगा। तो ये चल रही है, अभी हम एकदम नहीं समझ पाएंगे हमारा निज स्वरूप क्या है। अभी हम तो फॉर द टाइम बीइंग हम लोग उसी तरह फंसे रहेंगे। प्रयत्न कर रहे हैं, देखो गीता भगवान कृष्ण की कृपा से शायद हमारी पकड़ में आ जाए, तब बहुत अच्छा रहेगा। तो आखिरी श्लोक हमको करना है। जरा मैं अपनी खोल लूं पुस्तक, एक सेकंड। Sorry, can I just introduce you, Nikhil, for 1 second, if I may? मेरा grandson आया हुआ है. सडनली There's my star. Namaste, everybody. Hello, Hello. Nikhil. Hello. Yeah. Lovely to हेलो। see you all Hello, again. dear. Hello. या सो Um, नाइस टू सी Hello. यू। you as well. You as well. We always see you from the side. Can you sit down? Come. I know you do. Sorry. Yeah, There we Yeah. go. that's nice. Yeah. Yeah, Now now we see. So nice sir, fellow. now we can see your Yeah. group. Let me move it on. Yeah, that was a good tabla you played in the Thank concert. you. I saw the video. Hopefully, you all can attend the next one. Where hopefully next time, just doing a concert
only on Bhakti Geet, only devotional music. Okay. So that's the plan for next time. So hopefully you can all attend that. I'd like to do some concert where we show sort of a spectrum of devotional poetry in different language, in Kannada, Marathi, Hindi, a wide variety, and also have commentary as well on Yeah. the poet saints and everything. So Okay. we'll let you know if that gets organized later this year or next Yeah. or something. Yeah, if That's you very want to good. do a concert with my bhajans, we can do that too. Together. Definitely, Zarur. For sure, Yeah. we should do that. Okay. All right. Sure. Yeah. Well, enjoy your satsang. I'm sure we'll speak again Yeah. soon. Bye. Bye, Take Vidya. care. Bye. 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 Take care. Bye, Bye. Ben. Thank you for the interruption. So, No No problem. problem. We learned, he has a good intention to start Yeah. the bhakti. So Yeah. it's very nice. just on that note, this Saturday हमारे संगी लोग आ रहे हैं, इनके घर में 20 लोग होंगे, वे वहाँ पर संकीर्तन. Wow. अच्छा. That's good. It's on the same path what we're talking. So I just wanted to Very let good. him have your blessings. Thank you. Yes. Sorry, Yatendra ji, continue with what you're. Continue. Yeah. Okay, so we have last two shlok were left that we are going to do. So we are going to go shlok number 42. 42 of chapter 3. Yeah. Yeah, तो आप निकाल लीजिए. हम Indriyani. yeah. इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः. The senses are superior to the gross body, and superior to the senses is the mind. Beyond the mind is intellect, and even beyond the intellect is the soul. इसमें स्वामी जी ने यूज किया है the senses are superior. Actually, there is no question of superior or inferior. The question is that's how the sequence takes place when we come across any object. First, we sense it, either we hear it, or we see it, or we touch it, or taste it, or smell it. So that's the sense. And then it goes to the mind. Mind identifies what it is. And then it's next it goes to the intellect. And intellect takes its own decision. And then mansas, so here Indriya Paran Ahur, the senses, from senses, the grass body has no, just the hardware. So senses are better, you can say better than the grass body. So from the senses goes to the mind, and behind the mind it goes to the intellect, and even behind the intellect is the Sa. Sa में कहा है जो who is the owner of all these things, who has, whose mind, intellect and senses are these. That one is on top of that. So that's how it's a simple, In Kathopanishad, they have given an example of the chariot and driver, which we are not going to do here. When we come to the Kathopanishad, we will do it, but it's a simple. I mean, you can see it's in us, and it's in the mechanical system which you see, like automatic door opener and all that thing. So that's quite okay. So next we will go. एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. Okay, just 1 second. इसमें एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा.
Thus, the intellect, thus knowing the owner of all these components, superior to the material intellect. इसमें लिखा है knowing the soul में the जीवात्मा, to be superior to the material intellect. O mighty armed Arjun, subdue the lower self, senses, mind, and intellect by the higher self, and kill the formidable enemy called lust. ये हाउ टू, ये चल रहा था रेफरेंस उसमें कि जो काम है लस्ट को जीतना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर टिप दे रहे हैं कृष्ण भगवान की हाउ टू ओवरकम द लस्ट। सो द लस्ट आर greed or calm, to the desire to satisfy your selfish desire. How to conquer them? First check is our intellect. That man wants to do something, but the intellect says no. But sometimes intellect also carries away, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लोग कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो बुद्धि को भी कैसे, उससे भी परे जो है वो है सेंस ऑफ द सेल्फ, द द द ओनर ऑफ दिस, नॉट द अहम भाव, बट अपने भीतर देखना कि मतलब ये आत्म तत्व क्या है। उस आत्म तत्व को का ध्यान करके ही हम इस लस्ट के ऊपर काबू पा सकते हैं। वो हमारे सामने हमेशा प्रेजेंट नहीं रहता है, वो छिपा रहता है। हम अपने को आत्म तत्व नहीं मानते, अपने को अहंकार और ये मन बुद्धि चित्त सारी बॉडी, यही हम अपने को समझते हैं। और इसको समझने में हमसे गलतियां होती हैं। जब ये, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी कप और उस किसका बना हुआ है, तो कप जब तक अपने आप को प्याला समझता रहेगा तब तक अपने को समझ नहीं पाएगा। लेकिन जब उसको ज्ञात हो जाएगा कि कप उसका एक टेम्परेरी नाशवान स्वरूप है, जो उसका असली स्वरूप वो है क्ले। तो इसी तरीके से जब तक जीव को अपना को मन बुद्धि और चित्त और अहंकार समझता रहेगा, यही हूं मैं, तब तक ये जो काम है, लस्ट है, ये पीछे रहेगी। लेकिन जब ये उसकी चेतना में उतर जाएगा कि मैं ये सब नहीं हूं, ये सब प्रकृति है, ये मेरे कर्मों के फल से मिली है, और जो मेरी प्रवृत्ति है वो भी सब कर्मों के फल से है। लेकिन जो मेरा असली स्वरूप है, जैसे कि कप का असली स्वरूप क्ले है, उसी तरीके से मेरा जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। इससे कुछ नहीं है। तब ये बात आएगी, तब जीत पाएंगे। तो ये हुआ। अब आप लोगों का यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। राज जी, मेरा एक प्रश्न आया, क्योंकि यहाँ पर हम कर्मयोग के अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण, उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म दिया पुरुष के रूप में, तो उनको भी कष्ट उठाने पड़े, कष्ट उठाने पड़े, ये कहिए। तो ये उनको क्यों उठाने पड़े, किस कर्म का फल था ये? क्योंकि जब उन्होंने मानव रूप में आए थे तो उन्होंने सारी लीलाएं जो मनुष्यों जैसी होती हैं, उनको एक्चुअली उनको कोई कष्ट नहीं उठाना। नहीं।
उनको कोई कष्ट नहीं था उसमें। रामायण में समझते प्रसन्नताम ये न गता भिषेकतस्तथा। जब उनको सिंहासन मिल गया था तब तो उनको कोई प्रसन्नता नहीं हुई थी। न ममले वनवास दुख था, जब वनवास मिल गया तो जरा भी नहीं हुआ। मुखाम्बिज श्री रघुनंदस में सदा मंजुल मंगल प्रदा। वही उनका रूप देख के जैसे उनको ना तो सिंहासन मिलने पर कोई खुशी हुई और ना कोई दुख हुआ। वनवास भेजने पर कोई दुख हुआ। प्रसन्नताम ये ना कथा विषय कथा सका ना मामले वनवास दुख था। मुखामुज श्री रघुनंदस में सदा मंजुल मंगल प्रदा। तो वो हाँ सॉरी, कोई दुख नहीं था उनको। ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है ये। लेकिन सिद्धांत के रूप से इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धांत तभी लागू होता है जब आप अपने ऊपर लागू होने दें। जब आप अपने को पहचानते हैं, जब आप अपने को आत्म रूप से पहचानते हैं, तब आप हो रहा है लेकिन आप उस कर्म से बाहर हैं। आपके कर्म फल और कर्म दुख से बाहर हैं। हो सब रहा है। जैसे मान लीजिए अब मैं फॉल्स आइडेंटिफिकेशन में मैं है और ममता है, मैं और मेरे हैं। तो जब मेरा बिछड़ता है ना तब दुख होता है। लेकिन जो अपने आत्म स्वरूप में है उसको पता है कि मेरा नहीं है। तो कष्ट केवल केवल शरीर का है। शरीर न शरीर का है, ना आत्मा का है, किसी का नहीं न नहीं, शरीर का है, ना मेरा बुद्धि। मतलब ये है कि जो जो उदाहरण आप दे रहे हैं, हाँ ये नहीं मिला, वो वो फिजिकल फिजिकल तो है नहीं, बाद में भरी फिजिकल बन जाए। लेकिन हाँ जैसे मैं भीत में घूसा मारूं तो मुझे कष्ट होगा, तो कष्ट फिजिकल तो होगा ही। हाँ फिजिकल होगा या। वो तो उसे उसे कोई नहीं रोक सकता है, चाहे कोई हाँ भी हो। हाँ तो तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कष्ट इस संसार में यदि आप चाहें तो केवल फिजिकल है, शरीर शारीरिक है। हाँ और थैंक जो यू। जो ज़्यादा जितना भी लिप्त है इस संसार में उतना मन को भी कष्ट जो होता है वो फिजिकली फील करता है। जब मन को कष्ट होता है तो वो फिजिकली भी फील उसका अफेक्ट हो जाता है राइट अवे। जैसे बहुत एंजाइटी में आ गया, ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया, यू नो, और उसके बाद फिर थोड़ा शांत हो गया, थोड़ा सांस लिया, ओम किया, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। कष्ट सहने की उनको आदत भी होती है। कुछ लोग कुछ मतलब कुछ लोग बिना किसी एनेस्थेसिया के, मैंने सुना है कि वो अपना सर्जरी करवा लेते हैं। या पहले तो ऐसे ही करते थे सुश्रुत के जमाने में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको इंजेक्शन लगाया उसी से एकदम बड़ी वो होती है कि अब क्या होने वाला है। हाँ, इंजेक्शन लगाने की बहुत ज़्यादा भय रहता है कि उसी से जो पेन होगी वो भी नहीं सहन करना चाहते। हाँ वो मानसिक है, क्योंकि आजकल जो इंजेक्शन लगाते हैं वो तो पता ही नहीं लगता है। हाँ हाँ, पता है। बहुत बहुत पतला जैसा इंजेक्शन या हाँ, अब नोचे चिकोटी लें तो ज्यादा पता लगेगा। हम्म, या और कोविड में तो इतने इतने इंजेक्शन लगे ना थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो जब नेक्स्ट टाइम जाते थे इंजेक्शन लगाने के लिए वो कह रही कि हो गया हो गया। मैंने कहा कहाँ हो गया, मुझे तो फील ही नहीं हुआ। कह रही नहीं हो गया कितनी बार लगाओगे, जाओ दौड़ जाओ। नहीं हमारे हमारे फ्रेंड थे ना, उन ब्लड डोनर क्लिनिक होता है उसमें गए पहली बार, तो दे दिया उन्होंने। फिर उन्होंने देखा इतनी बोतल निकाल दिया, फिर बेहोश हो गए। हाँ ये तो पहले पहले शांत थे, बाद में बेहोश हो गए। या ब्लड की बात की है ना, तो आई गॉट टू शेयर दिस वन। जब मैं याद पहली दफा इंग्लैंड में था तो मैंने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया, तो हमारी सारी क्लास ना दे वर डोनेटिंग ब्लड इन कार्डिफ। तो मुझे वो अपने अपने मेरे क्लास फेलोज कहते थे, वी जस्ट वांट टू सी द कलर ऑफ योर ब्लड सुरेंद्र। तो मैं डर रहा था, यू नो, इट्स समथिंग यू नेवर डन बिफोर। तो आप
just on the side, it reminded me that then we found the same color of blood for everybody. Yeah. Continue, sir. अच्छा, तो अभी देखिए हो गया, हम अपना वो करते हैं। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सत्य सनातन धर्म की धर्म जय। की जय। जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश। नाशो या वो आगे चौथे भी तो है, विश्व का कल्याण, वो कल्याण। सद्भावना कुछ ऐसा है ना। या हाँ वो तो थोड़ा लंबी, सा हाँ जी, थोड़ा सा है। चलिए अब चौथे अध्याय में आ गए हम, 4th चैप्टर। हाँ चौथे। देखिए चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। वाह, इतना कुछ। तो इसमें तो तीसरे चैप्टर में तो कृष्ण भगवान ने सिर्फ कर्म योग की बात के विषय में बता दिया। अच्छा, अब इसको कर्म को ज्ञान और संन्यास के से जोड़ रहे हैं कि इन सब में इंटर रिलेशनशिप क्या है। चौथे अध्याय में थोड़ा सा और कर्म का भी और विस्तार किया है, और फिर उसके बाद ये भी बताया है कि ज्ञान क्या है, और ज्ञान होने पर कर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब ज्ञान के साथ ज्ञानी का कर्म और अज्ञानी के कर्म, दोनों के कर्म अलग अलग होते हैं, अलग फल होते हैं। क्योंकि ज्ञानी जो कर्म कर रहा है वो बंध के नहीं कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है। तो ये चलते हैं, देखिए पहला श्लोक लेते हैं। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। The Supreme Lord Shri Krishna said, I taught this eternal science of yoga to the sun god Vivaswan, who passed it on to Manu, and Manu in turn instructed to Ikshvaku. तो परंपरा बता रहे हैं इस चैप्टर में, ये परंपरा कहाँ से आरंभ हुई। तो इस परंपरा में पहला जो रिसिपेंट था इस नॉलेज का, वो था प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ सन प्लैनेट। उसका नाम है विवस्वान। जो हम सूर्य नारायण भगवान की जो देखते हैं, ये उनका गोलक है, मतलब जो हमको लोक दिखाई देता है। लेकिन जो इसके जो प्रिजाइडिंग डेटी है, मतलब इसका जो नियंत्रण, वो उन डेटी का नाम है विवस्वान। तो पहले कृष्ण भगवान बोलते हैं कि उस विवस्वान को ये योग मिला, और विवस्वान के बाद मनु मनु वाज द ओरिजिनल मैन, जो हमारे मनुष्य जाति के हैं। एंड फ्रॉम मनु ने इसको इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु जो है वो जो राम की वंश परंपरा है, भगवान राम की ना, उस उसमें है पहले। अब ये जो कौन कौन है, इनका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, विवस्वान क्या है, उनकी क्या, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और मनु, ये सब तो उसमें पुराणों में है। अभी तो हम यहाँ के लिए इतना ही बता देते हैं। या
सेकंड चलते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप। O subduer of enemies, the saintly kings thus received this science of yoga in a continuous tradition. Means parampara se milti rahi, but with the long passage of time, it was lost to the world. So one in the succession, one Rajarshi passed on to another one, and then another one, and eventually, everything get lost. So finally, this knowledge was lost. स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। The same ancient knowledge of yoga, which is the supreme secret, I am today revealing unto you because you are my friend as well as my devotee who can understand this transcendental wisdom. ठीक है, तो कोई एक्सप्लेन करने का है नहीं। इसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन पढ़ लेते हैं। इसमें ये बात लिखी कि मतलब अब तक इसलिए नहीं बताया था अर्जुन से पहले तक, because Lord Krishna couldn't find any worthy person to receive it, and now he finds that Arjun is in a mood to understand. He is in a position. He was in a position because he was highly distressed because he was going to engage in such a war where lots of violence was going to happen. So by in a disturbed mind, the person is when somebody is in क्या कहते हैं lamentation or sorrow, then he tried to understand that is there any way out of it. So therefore Arjun was in a position to understand this. So now Arjun के बुद्धि में इस सवाल उठा। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। Arjun said, you were born much after Vivaswan. त्रेता द्वापर युग में कृष्ण भगवान हुए थे और भी वो अर्जुन के सामने खड़े थे और कृष्ण भगवान बता रहे थे मैंने बहुत पहले दिया था, before so many generations before. So Arjun is perplexed that he asking, you were born much after Vivaswan. How am I to understand that in the beginning you instructed this science to him? तो आगे अब इसका देखिए क्या जवाब देते हैं कृष्ण भगवान। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। The Supreme Lord said, both you and I have many births. O Arjun, you have forgotten them, while I remember them all. O Parantap, O
Parantap is another name of Arjun. So इसको कैसे समझा जाए, आप कैसे समझेंगे इसको कि दोनों की बर्थ हुई, मेनी मेनी, उसमें वन रिमेम्बर्स देम ऑल एंड अनदर वन फॉरगेट्स देम ऑल। या बताइए कैसे हो सकता है ऐसा? Manish Sell. क्या अरे क्या आपने कहा जितेंद्र जी? वो मैंने वो कहा वो कि भगवान है, वो अर्जुन को तो सुन रहा है ना, उनसे भगवान तो याद तो भगवान भी जन्म लेते रहते हैं ना। हाँ जी। हाँ हाँ, बताइए क्या बता रहे हैं आप बिल्कुल। हरीश जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं। सुने, हम उसमें सुनना चाहते हैं, मतलब हम बताने को तो। अर्जुन को याद नहीं था, क्योंकि वो हमारी तरह, जैसे आपको याद नहीं है ना, मुझे तो सबका याद है, किंतु किंतु आपकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा उनका ना जो नेटवर्क है वाईफाई वो थोड़ा स्लो है। श्री भगवान वो पता नहीं मेरा ही है। देखिए इस तरह से देखिए, ऐसे ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, मतलब हम कह सकते, जैसे मान लीजिए आप में से, हम में से, सुरेंद्र जी, दीपक जी, आप और अ, राज जी, ओके, किसी एक ड्रामा कंपनी के लिए हायर किए जाएं कि अब आप ये जाके वहां पे आपको पार्ट लेना है, आपका ये पार्ट है, यू आर ए हीरो, आर यू आर ए विलन, आर यू समथिंग, मतलब कोई कैरेक्टर आपको वहां पर निभाना है स्टेज पे, सपोज के लिए 4 लोगों को। हम्म। अच्छा, आपका अपना एक रूप है, आप दीपक जी हैं, उन, और राज जी हैं, सब अपने अपने को पता है कि मैं क्या हूँ, ओके। अच्छा, अब मान लीजिए वो चारों आप एक्टिंग करें, आपको एक्टिंग में बिल्कुल जो आपको कैरेक्टर रोल दिया है वो आपको निभाना होगा, और आप उस कैरेक्टर निभाने में इतने भूल जाएं कि जब स्टेज से उतर के आए तब आप ये भूल जाएं कि दीपक जी हूं मैं, आप उसी में वो जो कैरेक्टर रोल दिया था वही समझने लगे। तो लेकिन एक आप में से ऐसा हो कि जो नहीं भूले, वो आके फिर जैसे सपोज के लिए राज जी हैं, उनको याद रहे कि जब स्टेज से फिर क्या है, उनको एकदम फिर से राज जी हो जाए, बाकी सब भूल जाए। तो जो कैरेक्टर एक्टर हैं, हम सब लोग उस तरीके के कैरेक्टर एक्टर हैं कि जो पार्ट प्ले करते हैं और वही समझने लगते हैं कि हम यही हैं, और जो जहां से हम पार्ट प्ले करने आए थे वो भूल जाते हैं। लेकिन भगवान जो है, कृष्ण भगवान, वो ऐसे हैं कि जो नहीं भूलते, समझे? तो ये है, इस तरह से समझा जा सकता है अगर आप चाहें। और दूसरा ये है कि आप कह दीजिए भगवान है, वो तो कैसे भूल सकते हैं, मनुष्य भूल सकता है भगवान? भगवान तो भगवान है, उनमें सब शक्ति है, सब पावर है, सब कुछ है। तो वो भी एक अच्छा है, मतलब दूसरा, ये जो मैंने मेटाफर करके एक दृष्टांत देके, एक उदाहरण देके दिया, इस तरह भी समझा जा सकता है कि हम उस तरीके के एक्टर हैं जो स्टेज पे जाते हैं और भूल जाते हैं हम्म। कौन है, और फिर दोबारा दूसरे ड्रामे में गए, फिर दूसरे ड्रामे में बिल्कुल उसी में वही हो गए। तो अभी ये जो है, इस लाइफ में वी आर प्लेइंग दिस ड्रामा, ये जो है हमारा रोल है, और ये रोल हम निभा रहे हैं, और लेकिन जो अगला रोल मिलेगा तो हम इसको भूल जाएंगे,
दूसरे में बिल्कुल पड़ जाएंगे, लेकिन जो हमारा एक्चुअल है वो हमको नहीं पता, वो भूल चुके हैं। अब ये गीता प्रेस का हम पढ़े देते हैं भाई, गीता प्रेस में देखिए पढ़े देते हैं। गीता प्रेस ने इंटरप्रिटेशन नहीं दिया है, तो ये इनका स्वामी जी का पढ़ देते हैं। हाँ जी। See, Krishna explains that merely because he is standing before Arjun in human form, he should not be equated with human being. Okay, so he should not be equated with human being. तो ठीक है, ही सुपर ह्यूमन बीइंग। अब आप इस्टेब्लिश करते हैं पहले ही सेंटेंस में कि somebody इज सुपर ह्यूमन, ओके, तो फिर उसके बाद फिर तो कुछ भी हो सकता है, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन। लेकिन हम हमें अपनी बुद्धि में उतारना है कि क्या है, हम भूल क्यों जाते हैं, कैसे है, कैसे। इसलिए मैंने आपको एक मेटाफोर देने की कोशिश की। The president of a country sometimes decided to visit the prison. But if we see the president standing in the jail, we do not erroneously conclude that he is also a convict. We know that he is in the jail merely for an inspection. Similarly, God sometimes descends in the material world, but he is never divested of his divine attribution and powers. Yeah, that's also a good metaphor. In his commentary upon the verse, Shankaracharya ji states this verse has been spoken by ओके, नॉन बिलीवर नहीं बिलीव करेंगे, बिलीवर बिलीव करेंगे, तो ये सब तो फिर बिलीव पे आ जाता है। तो बिलीव और विश्वास में तो फिर कुछ भी किया जा सकता है, मतलब उसके लिए हमको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। हमारी अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, तो फिर उसके लिए कोई हमारे हमारे कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो है बस। लेकिन है ना, इसीलिए तो मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। हाँ। या और किसी को भी समझाना हो तो अपने समझा या सकते हैं, तो आप में से कोई तो समझा दीजिए। नहीं, अगर किसी को डाउट हो कि हाँ, भगवान कृष्ण भगवान नहीं है या मनुष्य के रूप में आए तो मनुष्य ही हैं होंगे, तो फिर समझाने की बात आ जाएगी। तो फिर तो हम बहुत तरीके जानते हैं समझाने के। पर अगर किसी को कोई ऐसी दुविधा नहीं है, सभी मान रहे हैं कि भी हाँ, भगवान कृष्ण भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, सब उनके हाथों में। अब जब सब कुछ उन्हीं से प्रकट हो रहा है तो फिर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो भी रोल प्ले करना चाहें, जिस रूप में आना चाहें, जो करना चाहें, जो किसी को कराना चाहें, वो करा सकते हैं। या तो आगे चलते हैं, देखिए। हाँ जी। सिक्स। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात्म्यात्ममायया। Although I am unborn, the Lord of all living entities, and have an imperishable nature, yet I appear in this world by virtue of Yog Maya, some Atma Maya, या Yog Maya, my divine power. संभवम। तो कृष्ण भगवान जो अपनी योग माया का सहारा लेके इस संसार में आते हैं, लोगों को दृष्टिगोचर होते हैं। उस समय के लोगों को मनुष्य रूप में दिखाई देते हैं तो सारे प्रकृति के नियंता, सब जीवात्माओं के
लॉर्ड जो उनकी योग माया है उसके सहारे वो एक मनुष्य रूप में दिखते हैं। वो- इसका हम देखिए, ये जो है ना स्वामी राम सुखदास, उसका दे देते हैं थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन। क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान ने देखिए आगे बताया कि जन्म जो मेरे जन्म और कर्म को समझ लेता है, अगला श्लोक कर लेते हैं उसका, दोनों का करेंगे। अब सातवां को क्या अगला अगला श्लोक बहुत अच्छा है, उसमें लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। whenever there is a decline whenever there is a decline in righteousness and an increase in unrighteousness, O Arjun, at that time I manifest myself on earth. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। To protect the righteous, to annihilate the wicked, and to re-establish the principles of dharma, I appear on this earth age after age. Next is जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। those who understand the divine nature of my birth and activities, O Arjun, upon leaving the body, do not have to take birth, but come to my eternal abode. तो यहाँ पर जो भी इसको समझ लेता है, इसमें लिखा है those who understand the divine nature of my birth, भगवान कैसे जन्म लेते हैं और उनके कैसे कर्म होते हैं, जो इसको जो इसको समझ लेता है, जिसकी बात समझ में आ जाती है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ही डू नॉट हैव टू टेक बर्थ अगेन बट कम टू माई इटर्नल अबोर्ड। तो बहुत सारे मोक्ष के साधन हैं, लेकिन कृष्ण भगवान यहाँ कहते हैं कि जिसकी बुद्धि में पड़ गया, ये जिसने ये समझ लिया, जिसको ये स्पष्ट हो गया कि भगवान का जन्म कैसे होता है, कर्म कैसे होते हैं, वो खुद जिसने ये अंडरस्टैंड कर लिया, वो खुद अपने देह छोड़ने के बाद फिर वो देह उसे नहीं दूसरी प्राप्त करनी होती है, वो मुक्त हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ बैठ के आपको ये समझा दूं कि कैसे भगवान का जन्म हुआ, कैसे एक्टिविटीज हैं, तो आप समझ लीजिए कि मेरी मुक्त हो जाएगी। लेकिन मैं इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि ये मुझको नहीं प्राप्त हुआ है और ना मेरे इसका। तो अब आप इंटरप्रिटेशन पढ़ने हो तो पढ़ लीजिए, लेकिन अगर यही बात समझ में आ गई तो सब बस हो गया, सारा काम पूरा हो गया यहाँ पे। बस अगर यही आप बुद्धि में बैठ गया। स्वामी जी का पढ़ लेते हैं। Understand this verse in the light of the previous one. Our mind gets cleaned by engaging in the devotional remembrance of God. अब ये यहाँ पे भक्ति ले आए, यहाँ पे डिवोशनल रिमेम्बरेंस है और प्रभुपाद लिखेंगे डिवोशनल सर्विस। यस, उनके लिए डिवोशनल सर्विस है। तो इसमें जितने भी विद्वान हैं, सबने इंटरप्रिटेशन दिए हैं अपने अपने तरीके से।
आ, अब किसका, अब जैसा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा है कि अगर आप, जैसे आप सब लोग बैठे सुन रहे हैं, अगर आपकी समझ में आ जाए ये बात, तो मुक्त हो गए एकदम। Yeah. Uh, so let's try. Understand this verse in the light of the previous. Our mind gets cleaned by engaging it in devotional remembrance of God. Thus, devotion can either be towards the formless aspect of God or towards His personal form. डिवोशन टुवर्ड्स, अब ये देखो डिवोशन की बात कर रहे हैं, मतलब जो असली बात है वो नहीं बता रहे हैं। डिवोशन टुवर्ड्स द फॉर्मलेस इज इंटेंजिबल, अब इन्होंने बता दिया कि फॉर्मलेस का नहीं हो सकता। दे अब ये ले जा रहे हैं हमको, स्वामी जी उस तरफ ले जा रहे हैं कि सगुण की भक्ति करो, फॉर्म वाली भक्ति करो, जो निर्गुण की भक्ति मत करो। लेकिन तो इसको पढ़ेंगे तो ये हमको पता लगेगा। समझ रहे हैं ना कि किसको इस श्लोक को समझाने में या समझने में, हम समझा तो सकते ही नहीं, क्योंकि बड़ी बात होगी कि कहा जाए कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको समझने में कितनी वो है डिफिकल्टी हमारी हमारी लिमिटेड इंटेलिजेंस के लिए। Yeah. हाँ देखिए, प्रभुपाद का पढ़ते हैं, देखिए प्रभुपाद का आप इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। हम्म। आपके पास प्रभुपाद की इंग्लिश की है या मैं हिंदी का पढ़ दूँ? मेरे पास इंग्लिश की है। मैं इंग्लिश की पढ़ाई देते हैं, ठीक है। Which one is it? 4th, 9th. Yeah. So इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. So there is a long purport on this one. How many pages? How many pages? 1, 2. No, it's only page and a half. Okay. Yeah, let's read it. The Lord's descent from his transcendental abode is already explained in the 6th verse. When one who can understand the truth of the appearance of personality of Godhead is already liberated from material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. The impersonalists and the yogis attain liberation only after much trouble and many births. Even then, the liberation they achieve merging into the impersonal Brahma Jyoti of the Lord is only partial, and there is the risk of returning to this material world. But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the abode of the Lord after ending his body and does not run the risk of returning to this material world. So in the Brahma Samhita, it is stated that the Lord has many forms and incarnations. Advaitam, Achyutam, Anand, Anadim, Ananta Rupam. Although there are many transcendental forms of the Lord, they are still one and the same Supreme Personality of Godhead. One has to understand this fact with conviction, although it is incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers, as stated in the Vedas.
पुरुष बोधिनी उपनिषद। तो इनकी ये देखो पहले में तो उन्होंने बता दिया कि वो जो योगी हैं कुछ मत करो, वो उनको पार्शियल और उनको जो प्राप्ति होती है उनकी समझ में नहीं। ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे ब्रह्म द श्लोक है कि कैसे होता है भगवान का जन्म, कैसे वो कर्म होते हैं, वो समझ। तो क्या हम समझ गए? सारे जो इस्कॉन के जो डिवोटी हैं वो क्या प्रभुपाद के एक्सप्लेनेशन सब समझ गए हैं क्या होता है? अगर सब समझ गए होते तो सब मुक्त हो गए होते। या नहीं, इसके ऊपर हम लोग ऑलवेज डिबेट करते रहते थे ना पहले। आपसे खास करके मैं करता रहता था कि भी भगवत गीता में इंडिकेशन बहुत जगह पर ये मिल रहा है कि आवर existence as the jivatma is is an individual concept, like concept of an individual existence of an individual atma or jivatma, whatever you wanna call it. But you were now going into the understanding that it's all just one atma permeating through the material nature, and things are happening, prakriti kriyamanani, it's happening, and it's just that the ahanta part, the ahankar part, which is mentioned in your chart there, which actually exhibits our existence as individual entity, that only makes us keep on believing that I am the individual, and then all this cycle keeps on running, birth and death, and then karma follows and all those things. So until and unless we get out of that kind of thought process and that kind of understanding, we cannot be totally calm and non-attached with everything that's going around here. Just let things flow and happen, as if we are not even affected, and then it will slowly kind of cascade off our individual existence, and then there is this merger thing happens, but that merger doesn't happen for the individual soul to go to the Brahma Jyoti. That merger actually just is something which is the unveiling of the difference between the Atma and the Jivatma, and that's it. And then the illusion is gone, everything is fine. Yeah, sorry about the long so let's leave it here. Go further as our understanding develops, as we go in further shlok, we will learn more and revisit it. Yeah. आप कितने भी पढ़ लीजिए इसे एक्सप्लेनेशन, कितने भी इंटरप्रिटेशन, कितनी टीकाएं, वो आगे का श्लोक पढ़ते हैं। वीतरागभयक्रोधाः
मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। Being free from attachment, पहली रिक्वायरमेंट है, being free from attachment, fear second, and anger. तो 3 चीजों से फ्री हुए, अटैचमेंट, फियर और एंगर से. Becoming fully absorbed in me means being fully absorbed in Krishna and taking refuge in me. Taking refuge. Now, many persons in the past became purified by knowledge of me and thus attained my divine love. यहाँ पर लव किया है, मम भावम. भाव मतलब मेरा जैसा भाव हो जाए. इट्स नॉट नेसेसरी भाव का अर्थ लव का नहीं होता है. जो कहते हैं ना मेरे ही भाव में आ गया. तो देखिए पहुंचने के लिए क्या है, पहले तो फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, 3 चीजों से. बिकम fully absorbed in Lord Krishna and taking refuge in Lord Krishna, पूरी तरह उनकी शरणागत. कृष्ण भगवान बताते हैं कि many persons in the past became purified by knowledge of me and thus attained my divine nature. तो जो भी हम में से जो भी इनको ये जो गोल है सेट वो अटेन कर ले तो वो भी हो जाएगा. तो मतलब फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, आदमी फ्री फ्रॉम, नो आई एम नॉट. फियर नो, एंगर नो, fully absorbed, yeah, sometime we try to absorb in Krishna and taking refuge, yeah, when there is a problem we take refuge, उसके बाद भूल जाते हैं. तो we are imperfect. Let's take this shlok as our gold standard that someday we will achieve this and then we will understand this shlok. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. In whatever way people surrender unto me, I reciprocate accordingly. Everyone follows my path, knowingly or unknowingly, O son of Parth. In whatever way people surrender unto me, I reciprocate accordingly. Lord Krishna is saying, the Paramatma, जो हमारा अंतरात्मा है, जो हमारा अधिष्ठान, उससे हमको मिल रहा है कि जो भी जितना मेरी तरफ जाता है, I reciprocate accordingly. परमात्मा कह रहे हैं कि जो भी अपना सत्ता, जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, जो अपने को समझ रहा है, मन, बुद्धि और अहंकार और चित्त और बॉडी, उससे हटके जितना भी अपना निज स्वरूप जो कि मैं सबका अधिष्ठान हूं, उस तक जाता है, उसी आई रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली. तो उतना ही उसको प्राप्त होगा अपनी ट्रू सत्ता का. Everyone follows my path, knowingly or unknowingly, O son of Parth. So everybody has to follow a path. क्योंकि हम जो प्रकृति बनाई है, जो भगवान की प्रकृति है, उससे बाहर हम कोई काम नहीं कर सकते. सब उसी के भीतर रह के करना होता है. तो उसमें रह के हम जो काम कार्य करते हैं, तो वो
जो कर्म फल है उससे हिसाब से, उससे knowingly or unknowingly we all are doing the following his path. जब हम knowingly when we follow, then good for us, but when unknowingly, जब हमको फोर्स किया जाता है, होगा वही, कहते हैं ना, हो या वही राम रचित राखा, उसके हिसाब से हम चलते हैं तब शांति है। लेकिन जब उससे झगड़ा करके चले तो अशांति है। आप में से किसी को है कुछ इसमें कमेंट या कुछ भी आप लोग पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन? कोई कमेंट नहीं है। विनीत जी कुछ आप बताएंगे? विनीत जी, नहीं तो क्या बताएं इस पे, the object knowing the subject is impossible. हाँ, यश जी से पूछते हैं, यश जी बताएंगे कुछ। The clay pot trying to find out about the sun, तो हम क्या बताएं इसके बारे में? हाँ, और interpretation line with this श्लोक की आपके फिर आप म्यूट हो गए। वही है, इसमें सब इंटरप्रिटेशन ही कर सकते हैं, ऑल कॉन्सेप्ट्स, बट एक्चुअल जो है वो जो पुरुषोत्तम है उनके मन का हम कहाँ जान सकते हैं? वी आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स। हम तो एज फिजिकल बॉडीज, फिजिकल बॉडी माइंड, वी आर जस्ट वी आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स। हम तो औजार हैं, तो औजार को कैसे पता लग सकता है कि कि जो हमारे अंदर जो चला रहा है हमें ऐसे औजार को, उसके बारे में जाने, उसके दिमाग में क्या है? इम्पॉसिबल। तो वी कैन जस्ट टेक इट एट जो है सो है। आई मीन यू नो whatever meaning we can derive out of it. और तो कमेंट कर भी नहीं सकते हम, किस बेसिस पे कमेंट करेंगे ना, उनके जो the one which is there उसके बारे में how can one as a body, जैसे चैप्टर 7 में कहा है, कृष्णा खुद ही कहते हैं कि really all that is there is Vasudeva, और कुछ है ही नहीं, there is nothing else but Vasudeva. Only Vasudeva can know Vasudeva, but as an object, as body, mind, and with our mind thinking process, हम क्या जान, we cannot know anything, you know. तो मेरे ख्याल से suspend our understanding and let's keep on going ahead. शायद आगे इसके श्लोकों से कुछ कुछ ही खुलता जाएगा। बहुत चीजें समझ नहीं आती, जैसे अभी तीसरे श्लोक में भी था, फिर आपका अपने आप हो जाता है। थर्ड श्लोक ऑल्सो कहते हैं कि द सुप्रीम सीक्रेट हैज बीन टोल्ड बाय मी टू यू बिकॉज यू आर अ डिवोटी। लेकिन अगर ही इज पुरुषोत्तम, तो व्हाई शुड ही हाइड इट फ्रॉम मैनकाइंड? इट शुड बी नोन टू, मतलब उसने बनाया है, सारे जो है वी आर सारे ऑब्जेक्ट्स ही हैं, तो and he has come to do good धर्म के लिए, you know, he has come not as a effect but as a cause, मतलब कर्म से नहीं आया but as a cause. So why should he keep it as a secret? वो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों कह रहे हैं कि this secret has been told by me to you because you are my devotee. ये पूरे क्रिएशन के लिए होना चाहिए ना, पूरी मतलब जो पूरे ब्रह्मांड के लिए होना चाहिए कि ना, ये दिस इज द सीक्रेट क्यों रहे वो मुझे, so that's what I'm saying, हम किस बेसिस पे इंटरप्रेट करें, और राइट हम जो भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, इट विल बी ओनली आवर अंडरस्टैंडिंग, आवर इंटरप्रिटेशन, यू नो। राजी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सीक्रेट है या जो भी है वो उसी, ये एक ही लाइन में है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये हमारे कष्टों को काटने की बात हो रही है यहाँ पर, कुछ भी समझने की बात नहीं है। केवल हमारे कष्टों की हम ये समझें कि कष्ट हम उठा रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। सभी कुछ इसी पर आधारित है पूरा। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वो जो बहुत ज़्यादा विकट
परिस्थिति आ जाती है, उस परिस्थिति में उनका जो जन्म है या अवतरण है जो वो संभव हो जाता है या वो जरूरी हो जाता है। हाँ, लेकिन मैसेज तो यही है ना दीपक जी, कि हम समझें कि कष्ट हम चाहे तो उठा सकते हैं कष्ट, मतलब चिंता ही करके उठा सकते हैं सर, ये सब मन की बात है। पूरा ज्ञान मेरे ख्याल में तो इसीलिए है कि कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कष्ट को यानी कि उसको जस्ट सहन करने की जो क्षमता है ना वो आ जाती है जब भगवान पे अटूट विश्वास हो जाता है, इस सिद्धांत पे पूरा अटूट विश्वास हो जाता है, तब फिर वो अपने आप हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, फिर कष्ट नहीं लगता उतना। उससे अलग अगर रहे तो फिर कष्ट लगता है। जितना भी हम इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहें तो हमारे कष्ट जो हैं जो भी आते हैं वो कष्ट काफ़ी चुभेंगे, काफ़ी लगेंगे। You know, we feel a lot in our body and the mind. नहीं, शब्द तो बहुत यूज किए जा सकते, जितने भी चाहे शब्द यूज कर लीजिए, लेकिन अंत में हमारी इच्छा क्या है कि हमारा मन शांत हो, मन को मन जो हमें कष्ट दे रहा है वो दूर होना चाहिए। बॉटम लाइन तो यही है मेरे ख्याल से। वो दूर हो जाए यानी मतलब ये है कि हमें ऐसा लगे कि ये मन है ही नहीं, क्यों परेशान हो रहा है बेकार में। हाँ, यही तो हल्के हल्के स्पष्ट होता जाता है हमको, जैसा हम अध्ययन करते जा रहे हैं ये बात निकल के सामने आती जा रही है जो आप बता रहे हैं ना। ये उसके लिए तो वो श्लोक बहुत उपयुक्त है। मन की बात कर रहे हैं तो मन मना मन तो मैं आप कह रहे हैं कि हम ये करना है कि हम मन है ही, मतलब मन है ही नहीं, मन तो है बट हम मन नहीं है, बस वही अंडरस्टैंडिंग करनी है। मन तो है लेकिन हम मन नहीं है ना। नहीं कह रहा मन नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मन जो है जो हमें परेशान करता रहता है, तो इसको हमें समझना चाहिए और इसको हमें परेशान नहीं करने देना चाहिए। यानी जैसे कि हमारे कोई चोटी लग गई है तो वो कहते नहीं थे कि वो संत जो है महात्मा, वो उनके बिच्छू काटता जा रहा है, वो कह रहे बिच्छू अपना काम कर रहा है लेकिन मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। तो उस अवस्था में जो है मन को लाना, यानी लगे ही नहीं कि मन है। बस वही आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो कि पहचानना है कि मन है, मैं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तो आइडेंटिटी क्राइसिस ही है। तो जब मन परेशान हो रहा है, सुख दुख वही जो बार बार घूम के वही आता है कि सुख दुख धर्म सब मन में ही है और मैं मन नहीं हूँ, है ना। जब तो हम मन के साथ आइडेंटिफाई करें कि मैं ही मन हूँ, मैं ही बॉडी हूँ, वो तो दुख देगा, वो तो होना ही होना है, बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइंग द दुख एवरीथिंग विद द बॉडी। दुख बॉडी को हो रहा है और मैं बॉडी हूँ तो मैं दुखी हूँ। जब ये आ जाए कि नहीं मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं तो औजार हूँ, मैं कुछ और हूँ, ये बॉडी तो है, ये औजार है मेरा, और इसी बॉडी के थ्रू, इस औजार के थ्रू खेल चल रहा है, मैं पिक्चर देख रहा हूँ इसी औजार के थ्रू। पिक्चर बनाई भी है इसी और ये लगे उसको अलग करिए, औजार कह लीजिए, एक्टर कह लीजिए, स्क्रीन के ऊपर कुछ भी, मतलब उदाहरण ड्रीम कह लीजिए, ड्रीम ऑब्जेक्ट्स हैं। तो वही आइडेंटिफाई डिसआइडेंटिफाई उस सेंस में करना है कि जो हो रहा है, अब जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि मैं एक्टर हूँ, वो याद रहे कि मैं एक्टर हूँ, मैं याद ना रहे कि मैं, अंडरस्टैंडिंग रहे कि एक्ट ही चल रहा है, एक्टर ही हूँ, रियलिटी नहीं है, रियलिटी। हालांकि एट द एंड ऑफ द डीप डाउन वो एक्टर भी जो है, ही हिमसेल्फ इज द ब्रह्म, अल्टीमेटली जो है ब्रह्मा ही है, वही एक्टर भी वही है, लेकिन दैट इज डीप डाउन, दैट इज डीपर लेवल। एक्टर भी है वो भी ब्रह्मा ही है, क्योंकि उसके बिना कुछ है भी नहीं, नथिंग इज देयर, सबस्टेटम तो वही है। बट एट द सांख्य लेवल यस, वो एक्टर है और एक विटनेस है, देयर इज, यू नो, बिफोर दैट फुल डीपर दिस थिंग इज देयर,
कि और कुछ है ही नहीं, वो एक्टर भी ब्रह्मा ही है। एट द एंड ऑफ दैट, डीप डाउन, दैट इज अल्टीमेट रियलिटी वही है। जैसे चैप्टर 7 में कहा, वासुदेवा इज ऑल देयर इज, और कुछ है नहीं। हम, मैं, सब जो है, एवरीवन, वो सब सभी वही है, एवरीथिंग इज दैट। और वो पर्दा डाला हुआ है, इतना गहरा पर्दा डाला कि ताकि खेल चलता रहे, वरना खेल जो है वो रहेगा नहीं। फिर दिस लाइफ एज वी नो इट विल नॉट वर्क। जिंदगी रहेगी नहीं उस पर्दे के बिना। और वो पर्दा कब हटाना है, किसने हटाना है, वो उसकी मर्जी है। जिसने खेल रचाया है, आत्मा ने रचाया है, किस औजार के थ्रू पर्दे को हटाना है, उसकी मर्जी है। और उस औजार की भी मर्जी, मन उसकी तरफ जाएगा जब वो उसकी मर्जी होगी आत्मा की कि भाई इस औजार के थ्रू मैंने पर्दा हटाना है। तो क्यों हटाना है, वो उसकी मर्जी है। ही वांट्स टू एक्सपीरियंस हिमसेल्फ एक्सपीरियंशियली व्हाट ही नोज उसकी कोई कंसेप्चुअली। मर्जी नहीं है, उसकी कोई मर्जी नहीं है। किसकी मर्जी वो कह रहे हैं? मर्जी इन द सेंस, आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, हिज विल, नॉट द मर्जी। डिस्टिंक्शन आ जाता है कि विल, हिज विल, not as a choice but as his will। उसने जो खेल रचा है, नो, whose will? आत्मा की परमात्मा, मर्जी। भगवान। Will is all mine। ओन माइंड तो फिर उसी पे आ गया कि ओन माइंड इज, यू आर नहीं, उसके आइडेंटिफाई बारे अगेन में विद द आप माइंड। नहीं कह ओन सकते। माइंड तो है, इट द बॉडी इज एंटिटी है। एंटिटी के अंदर एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। माइंड इज द सॉफ्टवेयर, बॉडी इज द हार्डवेयर। और उसको चला कौन है, उसको ओनर कौन है? द वन हु इज लिविंग थ्रू दैट बॉडी। देखिए, दैट वो हम है, दैट इंटेंजिबल एंटिटी जो है, आत्मा कह लीजिए उसे, ब्रह्मन कह लीजिए, ही इज द वन आत्मा हु का इज कोई विल नहीं एक्सपीरियंसिंग है। एवरीथिंग थ्रू दिस औजार। सॉरी, लेकिन आत्मा का कोई विल नहीं है। आत्मा कुछ नहीं है। आत्मा के बारे में तो वो मैंने तो यही सुना है कि अगर आप किसी साधक से पूछें ये आत्मा क्या करती है, आत्मा कुछ नहीं करती है। क्या रंग है उसका, तो वो कहेगा, अपने मुंह पर उंगली रख लेगा बस। मौन, मौन ही। तो उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। क्या कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए न तो हम ये कह सकते हैं कि वो विल करे या वो इच्छा करे। न तो इसी तो तरह से। उपनिषद में भी है राज जी, अगर उपनिषद, कठोर उपनिषद में पढ़े तो उसमें कहते हैं कि ये किसको मिलता है, सेल्फ रियलाइजेशन किसे होता है? इट इज ऑन द विल ऑफ द आत्मा। जिसे वो चाहती है उसको जो है सेल्फ, उसकी चॉइस नहीं कह सकते। उस इज अ वेरी फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन चॉइस एंड विल। विल है मतलब उसने खेल रचाया है, पिक्चर चॉइस भी बनाई है। विल भी हमारा है, तो वो उसकी कोई नहीं है। ये सब हमारा है यहाँ पर। उसका कोई विल नहीं है। वो ये कुछ नहीं चलिए, चाहता। इसके नहीं, मन उसी की बात दुख कर रहे दुख थे सुख ना। इसलिए होता है, हमारी अपनी विल कह रहे हैं तो इसीलिए दुख ये सुख का कारण वही है। जब ये हम कहें सब कुछ हमारा है तो हमारी विल है, तो ये दुख सुख भी हमें ही होना पड़ता है। तो जब जब ये मुझे अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि मैं तो बहुत क्लियरली समझना चाहता हूँ, ये कंफ्यूज। समझ, इट विल बी इंटुइटिव। इसका कॉम्प्रिहेंशन, इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। इट इज मोर इंटुइटिव। इट इज इंटुइटिव एंड इट इज एप्रीहेंशन रादर देन कॉम्प्रिहेंशन। या चलिए, वो आप मन की कह रहे थे ना बात, तो उससे मुझे ये जो श्लोक है वो याद आया था। ये 9वें चैप्टर का 34th श्लोक है, लास्ट वाला श्लोक है। उसमें वो कहते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त मानम मत्परायण। Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances to me and worship me, being completely absorbed in me. Surely you will come to me. So मन की बात तो है कि भगवान में लगाना पड़ता है मन को, तब This is the जाके वो path of शुद्ध bhakti. This is, and which is again just, भक्ति so this is the path of bhakti जो बता भक्ति रहे हैं, है। भक्ति का path है, which is again, yeah, all the paths are the same। या क्योंकि भक्ति में भी यतिंद्र जी, आदमी खुद आपका को भूल म्यूट जाता है। है कि मैं कुछ नहीं हूँ। भक्ति में भी एंड ऑफ द डे इट्स टोटल सरेंडर। आप अपने आप को कुछ नहीं मानते हैं। जो भक्ति, ऑल डिवोटेड टू कृष्णा, तो एंड रिजल्ट वही है जो ज्ञान योग में है और भक्ति योग में। इट्स द सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है। या
या एंड रिजल्ट इज द सेम, मोक्ष मिल जाएगा जन्म मरण से, वो तो हो ही जाएगा, बिकॉज इट्स एन इल्यूजन, जन्म मरण. It doesn't seem like an illusion, but it is an illusion. लेकिन वैसे दीपक जी, हाँ. सवाल ये है कि हम जन्म मरण की सोचें ही क्यों? जन्म मरण इज सेम थिंग, देयर नो डिफरेंस. वो सोचते इसलिए है ना कि बिकॉज when things affect us as our human existence, it affects us adversely. सोचना पड़ता है, क्या करे बंदा, सोचता है क्यों मेरे साथ हुआ ऐसा. ओके, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति के लिए न तो जन्म जरूरी है, न मरण जरूरी है. मुक्ति से या सही बात है. तो बस, तो हमें मुक्ति चाहिए. मुक्ति जो है वो मन से मुक्ति चाहिए. ये मन उसके बाद ये बात आ जाती है. बट देयर इज दिस प्रिंसिपल कि एक बार वो साइकिल में पड़ गया ना, तो वो जो जीवात्मा है, जब तक उसके कर्मों का टोटली क्षीण नहीं हो जाते, तब तक उसको जो मर्जी कर ले, उसको दोबारा से किसी मटेरियल भूत में, किसी शरीर में जन्म लेना पड़ेगा, और उन कर्मों का भुगतान उनको क्षीण करना पड़ेगा. मीनिंग उनको उनका प्रयोग होगा प्रकृति द्वारा, वो उसको मिलेगा, वो बच नहीं सकता उससे. और जब उसके सारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाए, और वो एट द सेम टाइम उसको वो सेल्फ रियलाइजेशन पूरी हो जाए, then he is मुक्त फॉर द फ्यूचर. मीनिंग अब वो जो जीवात्मा है वो जन्म मरण के बंधन से छूट गया, और उसके बाद फिर उसका वो कर्मों का कोई और हिसाब किताब बाकी रहा नहीं, बिकॉज उसने उनको अकर्म में बदल दिया, जो कि अभी आने वाला है इसी चैप्टर में, जो मेरा फेवरेट पार्ट है इस चैप्टर का, 4th चैप्टर का, कर्म अकर्म एंड विकर्म. सो वो भी अच्छा, मुझे माफ करना, मैं यतीन जी शायद इसको बेटर बता सकते हैं. हाँ कि शांति पर अमी गनात्रा का नाम सुना है आपने? क्या नाम है? अमी AMI, अमी गनात्रा. लेडी है. हाँ, वो जो है गुजराती हैं, तो शायद USA में ही रहती हैं, लेकिन उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, एक तो रामायण पर और एक महाभारत पर. तो मैंने लगभग महाभारत वाली तो मैंने पूरी पढ़ ली है उनकी, और रामायण पर पढ़ रहा हूँ, लेकिन 3/4 वो भी पढ़ ली है. तो उन्होंने, और मैंने उनको सुना भी है, कल ही सुना था. तो उन्होंने एक नई बात बताई, जो कि शांति पर्व में महाभारत में है. यतीन जी कंफर्म कर देना, या जो भी करेक्शन हो. उन्होंने ये कहा कि जब, क्योंकि ये हमारे शत्रु जो हैं, बुराई करने वाले लोग, ये कहते हैं कि पांडव स्वर्ग में गए, और दुर्योधन जो है और वो कौरव जो है वो पांडव नरक में गए, और ये दुर्योधन और कौरव जो है ये स्वर्ग गए. अच्छा, तो ये बात सही है, सही है. पर्व में है. अच्छा, लेकिन उसके आगे और भी कुछ श्लोक हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, वो भूल जाते हैं वो लोग. तो उन्होंने ये कहा अमी गणात्रा ने कि ये बात सही है कि धर्मराज युधिष्ठिर नरक में गए. अच्छा, तो वो क्षत्रिय थे, तो या कोई भी हो, क्षत्रिय हो या न हो, कितने भी अच्छे कर्म किए हों, कुछ ना कुछ तो गलत किया ही होगा. तो वो ये बोली
कि ये मत समझिए कि अच्छे कर्म आपके बुरे कर्मों को काट देंगे। नहीं, आपको अगर स्वर्ग है, मतलब ये विचार के रूप में है कि आपने अगर गलत काम किया है तो उसके लिए नरक भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन टोटल बैलेंस में अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अंत में या जैसे भी है आपको स्वर्ग मिलेगा। तो ये बात मैंने नहीं सोची थी कभी पहले। मैं समझता था कि कर्म कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, ऐसी बात नहीं है। यतिन जी बताएंगे और बाकी मैं क्या जानूं। ये हो सकता, ये ठीक बात है, हो सकता है, लेकिन ये जो कर्म फल है ना, एक्चुअली ये कुछ नहीं मिल रहा है। ये जो इस जैसे एक्टिंग में अगर आप हैं खलनायक और आपको पकड़ के जेल में डाल दिया है, तो ये एक्टिंग के भीतर ही आप, अगर आप भूल गए, अगर आप भूल गए हैं कि ये आप एक्टिंग में है, तब आपको दुख होगा, तो आपको कर्म फल मिलेगा, आपको लगेगा कि मैं जेल में हूं, पड़ा हूं। लेकिन अगर आपको ध्यान है कि ये सिर्फ मेरा जो है एक्टिंग के टाइम है, मैं मैं नहीं हूं, ना तो मैं खलनायक हूं, ना तो मैं विलन हूं, और ना मेरे को सजा हुई है। तो ये उस समय जब जैसे ही ज्ञान होता है कि मैं हूं कौन, मैं सिर्फ एक स्टेज पर हूं, थोड़ी देर के लिए मेरी भूमिका है, वो तो जैसे ही वो आता है, वो सारा का सारा, सो ये जो बताया दीपक जी ने बताया, वो तो आप स्टेट अकाउंट बुक से ले रहे हैं कि इतना अकाउंट है, ये है, जब तक पूरा नहीं पे नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको देखिए गीता का श्लोक बताता हूँ कहाँ पे नहीं है। ओके, इसी चैप्टर का आप 19वां श्लोक देखिए, 19वां श्लोक, 20वां 19। 19th, ओके, 4th 19th, ये आ गया। राइट, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः। The enlightened sages call those person wise whose very action is free from the desire for material pleasures, मतलब काम संकल्प, and who have burned the reaction of work in the fire of divine knowledge. तो what is the divine knowledge? मतलब वो कर्म जो है वो रहता नहीं, जस्ट जैसे आग लगा दी और कर दिया, उसी तरीके से द फायर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की अग्नि में। और ज्ञान कौन सा ज्ञान, किस ज्ञान की अग्नि में? वो ज्ञान ये है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं आई एम जस्ट एज ए एक्टर, आई एम नॉट, दिस इज नॉट माई परमानेंट पोजीशन। ये ज्ञान है। ज्ञान है अपने को जान लेना कि मैं सत्य स्वरूप क्या है। जैसे प्याला है, उसको उसको जब ये मैं प्याला नहीं हूं, मैं टूटने जा रहा हूँ, हम लोग क्या कहते हैं, उसमें डिशवाशर में रख देते हैं और गरम गरम पानी मेरे ऊपर पड़ता है, मैं दुख सहता हूँ, लेकिन जो मेरा स्वरूप है एज ए क्ले, वो सर्वव्यापी। तो इसी तरीके से ज्ञानान दग्ध कर्माणि, जो कर्म जो है, जो कर्म फल हमको लग रहा है कि हम कर्म भुगत रहे हैं, जब निज स्वरूप पता लग जाता है, तब पता लग जाता है आप कैसे कैसे कल फल जो है ज्ञान, मतलब कर्म का बुरा दुख देने वाला रूप आप कैसे म, अपने, इस शरीर का कष्ट है वो अलग बात है, लेकिन जैसे कि दुख दुख कैसे आया है कि जो आपके, सपोज कर लीजिए आपको संबंधी या जो आपका लव्ड वंस है, वो उनको कोई प्रॉब्लम, वो ज्यादा दुख देती है, या पास आप या उस तरीके के हैं, तो
वो दुख जब आपको पता लग जाता है कि ना तो जो दुखी हो रहा है वो उसका ये स्वरूप है, ना मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप तो कुछ और ही है, तब ये जो कर्म जो समझ रहे थे कि मैं कर्म फल वगैरह था, वो मिट जाता है। यही कहा है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, वो ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं सब। या ओनली थिंग, इसको प्रैक्टिकली हम दूसरों को व्यक्त नहीं कर सकते। जब कोई ऐसा टाइम आ जाता है ना, तो वहाँ पर तो जो भी व्यवहारिक है, वहाँ पर वैसे ही एक्ट करना पड़ता है, क्या करें। तभी तो ये जो है ना, इसको समझने के लिए Yeah. जब समझ में आएगी बंधन छोड़ने, देखो ना आप, सारी जो हमारे संबंध हैं वो वही हमारे प्रसन्नता या हमारे सुख के कारण है। हैप्पीली एडजस्टेड विद द फैमिली, सब ठीक चल रहा है, लड़के अच्छी तरह देख रहे हैं, पुत्र पुत्र सब ये सब ठीक चल रहा है, यही हमारे सुख का कारण है। ठीक है, अब इनमें किसी को भी जो प्रॉब्लम होती है तो हमको भी दुख होता है। तो और वो इसलिए है क्योंकि ये इस स्टेज पे हम एक्टिंग है, हमारा रोल है, ये हमने ये वी आर प्लेइंग दिस पार्ट एंड वी आर फॉरगेटिंग। तो जैसे ही ध्यान आया कि इट इज जस्ट ए पार्ट, लेकिन ये जो है ना, ये ज्ञान ये लोग ग्रहण नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो है पूरी की पूरी उनकी बेसिस नीचे से निकाल देता है। तभी तो कहते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूल अपना चले हमारे साथ। तो या वो जो इल्यूजन ऑफ प्लेजर चल रहा था, वो उसको उखाड़ देता है ना, तो फिर बंदा कहता है यार ये तो मजा नहीं आया लाइफ जीने का। तो हम उसका जो मजे वाला पार्ट है वो लेना चाहते हैं, और या जो पार्ट है वो दोनों साथ साथ जाते हैं। या सही बात है। ज्ञानात दग्ध कर्माण तमाहु पंडित, जैसे ही ज्ञान हुआ तब जल गए। या ओके, कितना टाइम हो गया? 4:47 हो गए हमारे। तो आज हम लोग काफ़ी डिस्कशन में चले गए, तो टाइम देखा नहीं। तो हमारा टाइम तो ऑलमोस्ट हो गया है 4:47। 4:50 पे तो हम लोग मेडिटेशन 10 मिनट शुरू कर देते हैं। तो आज की जो डिस्कशन है या स्टडी है, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो हो सके तो एक आध भजन कर लेंगे और फिर हम लोग मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो मन की वो आज का भजन सरोज जी के लिए, भगवान उनको ठीक करें, हाँ ऐसा जी, भजन हाँ जी, प्लीज। आई प्रे फॉर हर ऑल डे। सो या चलिए, ये मैंने एक भजन प्रिंट किया था, ट्राई करते हैं। भजनी 180 एंड जी, काफ़ी हाई पे जाएगा जी। 180 ओके। थैंक यू। इसको भी कर दिया। हरि ओम। प्रबल प्रेम के, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल में माखन पर, उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसके चरण कमल कमला के, जिसके चरण कमल कमला के कर तल से न निकलते देखा, उसको ब्रज की कुंज गलिन में, उसको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसका ध्यान विरंची शंभु, जिसका ध्यान विरंची शंभु, सनकादिक से न संभलते देखा, सनकादिक से न संभलते देखा। उसको ग्वाल सखा मंडल में, उसको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी वक्र भ्रिकुटी के डर से, जिसकी वक्र भ्रिकुटी के डर से सागर सप्त उछलते देखा, सागर सप्त उछलते देखा। उसको माँ यशोदा के भय से, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। दीपक जी कमाल कर दिया आपने, बहुत अच्छा भजन है, बहुत अच्छा गाया। ये इसको मैं ऐसे समझता हूँ कि वो उधर भी है, वो इधर भी है, दिल में है। दोनों तरफ है। चलिए 4:54 हो गए, तो हम लोग रिकॉर्डिंग को आज यहीं पर स्टॉप करेंगे और फिर 10 मिनट मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू। यहाँ पर जय श्री कृष्ण।